बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं शाह इस्लाम। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अगर हम कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं या एक्सेल का एग्ज़ाम होता है तो उसको पास किस तरह कर सकते हैं, वो सारे ऑप्शन आपके साथ आज की इस क्लास के अंदर मैं डिस्कस करूँगा। ऑफिस वर्किंग के हवाले से डेटा एनालाइज करना है या फिर जो फार्मूले यूज़ होते हैं ऑफिस वर्क के हवाले से, वो सारे एडवांस लेवल के 2019 के अंदर जो न्यू फार्मूले हैं सभी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए आइए आज की इस क्लास का स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करा हुआ है। सबसे पहले कोई भी डेटा आ जाता है कंपनी का, किसी स्कूल का है या जो भी बहुत सी ऑफिस में डेटाबेस के तौर पे एक्सेल का यूज़ कर रहे थे बैंक वगैरह में, तो उस डेटा के अंदर से कुछ क्राइटेरिया देकर अगर हमसे कहा जा रहा है कि टोटल मार्केटिंग में सबसे हाईएस्ट सेल किसको जा रही है, फिर उसका नाम मत निकाल के बताएं या टोटल मार्केटिंग का निकालें रिकॉर्ड, या फिर टोटल मार्केटिंग में कितने एम्प्लॉयज़ है इस तरह से निकालें, या सबसे हाईएस्ट सेल्स किसको जा रही है ऑल डेटा के अंदर, ये सब फार्मूले के कौन कौन से इसमें यूज़ होंगे, तो वो सभी आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो मुख्तलिफ फार्मूलों का यूज़ है, मुख्तलिफ तरीके से अप्लाई करेंगे हम। सबसे पहले क्राइटेरिया आ रहा है, क्राइटेरिया के बाद रिजल्ट। अब मिसाल के तौर पर यहाँ मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि सबसे हाईएस्ट सेल्स किसकी है। मुख्तलिफ यहाँ डिपार्टमेंट है, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स। अब मैं सबसे हाईएस्ट सेल्स देखना चाह रहा हूँ या सैलरी है यहाँ कॉलम में, तो सबसे ज़्यादा सैलरी किस डिपार्ट को जा रही है और किस तरह से निकालेंगे ये कैलकुलेशन। तो सबसे पहले इक्वल करा मैंने, इक्वल के बाद मैक्सिमम इफ़, ये 2019 के अंदर है फॉर्मूला, मैक्स इफ़ टैब प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन होकर आएगी। सबसे पहले कह रहा है यहाँ पर मैक्सिमम रेंज बताए, तो मैक्सिमम रेंज के लिए जो सैलरी का कॉलम आ रहा है, जहाँ यहाँ मेरे पास हेडिंग से जी, जिस कॉलम में ये सैलरी आ रही है हमारी, तो इधर अगर मैं टॉप जी के पास क्लिक करूँगा पूरा कॉलम एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। कॉमा लगाएं, क्राइटेरिया रेंज 1 क्या देखना है, डिपार्टमेंट देखना है कि सबसे हाईएस्ट सैलरी कौन से डिपार्ट में जा रही है। तो यहाँ से जो सेकंड क्राइटेरिया रेंज 1 है डिपार्टमेंट, या डी कॉलम में डिपार्टमेंट के नाम है मेरे पास, ये सारे ऑल मैंने क्लिक करा डी के पास, अब पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अक्सर फार्मूला लगाते वक्त जब कॉलम की हम सिलेक्शन बनाते हैं तो उसमें डाउन साइड चले जाते हैं, फिर स्क्रॉल करके ऊपर आना पड़ता है। तो उसका सही तरीका ये है कि जहाँ टॉप हेडिंग्स आ रही हैं, अगर पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो रेंज में आप वहाँ हेडिंग पे क्लिक करते हैं। उसके बाद कॉमा लगाया, यहाँ पर हमने सम रेंज में ऑल सैलरी का कॉलम सेलेक्ट हो गया। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 के अंदर ऑल डिपार्टमेंट का कॉलम सेलेक्ट हो गया। फिर कॉमा क्राइटेरिया 1 हमने कहा इसको चेक करें, यानी इस सेल के अंदर जो क्राइटेरिया आएगा उसको चेक करना है। ब्रैकेट क्लोज किया, अभी क्राइटेरिया नहीं है इसलिए 0। अब डिपार्टमेंट में देखना है या मार्केटिंग में देखना है, कोई भी, यानी जिस डिपार्टमेंट में सबसे हाईएस्ट सैलरी पेड हो रही है उस डिपार्टमेंट के अंदर देखना है। तो यहाँ डिपार्टमेंट का नाम कॉपी पेस्ट किया, तो कह रहे हैं मार्केटिंग में 6 लाख सैलरी पे कर रहे हैं सबसे हाईएस्ट। इसी तरह किसी भी डिपार्टमेंट की सबसे हाईएस्ट सैलरी देखनी है तो यहाँ पर आप क्राइटेरिया में Ctrl+C हेडिंग कॉपी कर लें या टाइप कर लें और Ctrl+V। तो सेल्स में भी सबसे हाईएस्ट जो है वो 6 लाख है। यहाँ मैं देखें चेंज करता हूँ अगर वैल्यू को, सेल्स के डिपार्टमेंट में मैंने 7 लाख कर दिया, तो जो सेल्स के अंदर सबसे हाईएस्ट सैलरी पेड हो रही है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर चेक करना है हाईएस्ट सैलरी, वो डिपार्टमेंट सिर्फ कॉपी करें। अब जैसे फाइनेंस से कॉपी करा मैंने हेडिंग्स को, क्राइटेरिया में लाके Ctrl+V पेस्ट कर दिया, तो सबसे हाईएस्ट जो फाइनेंस में जा रही है वो ये सैलरी जा रही है। तो इस तरह से फार्मूला एक ही दफ़ा लगाया जाता है। कोई भी फॉर्मेट जहां आप डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं तो एक फॉर्मेट बना के फार्मूले सेट करके रख लेते हैं, बाद में सिर्फ चेंजेस होती है वहां पर और आंसर आपको मिल रहा होता है जो फार्मूले आपने सेट किए हुए होते हैं। इसी तरह टेम्पलेट बना के रख सकते हैं, मैक्रो में रिकॉर्ड सेव करा सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें सभी डिटेल से पढ़नी है तो वो मेरे शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और जो सीखना चाहते हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें, एक नेकी होगी, उनके लिए भी ज़रिया होगा। कि जॉब्स के लिए जिनको नीड होती है इससे ज़्यादा एक्सेल एडवांस लेवल का ही डिमांड किया जाता है। तो इन वीडियो से और शाह इस्लाम पर यूट्यूब चैनल पर जो मैंने डाली हुई है क्लासेस, उससे काफ़ी कुछ हेल्प होगी उनकी। और एडवांस लेवल, इंटरमीडिएट और बेसिक सभी वहाँ आपको मिल जाएगा। तफसील से डिटेल से जाके वॉच कर सकते हैं जो फर्स्ट डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, और उनके साथ भी शेयर कर लें जिनकी सीखने की या जाने की शक नहीं होती है और जो किसी भी मजबूरी की वजह से, तो वो उनके लिए भी काफ़ी हेल्प रहेगी इन वीडियो से।
तो नेक्स्ट अब इसके अंदर मुझे ये देख, इसी तरह मुझे जैसे हमने फाइनेंस या मार्केटिंग जो भी हमने हेडिंग या कॉपी पेस्ट करी क्राइटेरिया के अंदर, क्राइटेरिया वो चीज़ होती है कि क्या चीज़ आप देखना चाह रहे हैं, जो भी फार्मूला हम लगा रहे हैं तो उसको क्राइटेरिया का नाम दिया जाता है। इसके बाद जो है वो सबसे हाईएस्ट सैलरी, आगे सबसे हाईएस्ट सैलरी किस पर्सन को जा रही है, मुझे ये चीज़ चेक करनी है। तो उसका नाम भी जो है वो मैं यहाँ देखना चाह रहा हूँ, तो पर्सन नेम की एक हेडिंग डाल देते हैं। डबल क्लिक कर रहा हूँ टॉप कॉलम पे, जैसे कोई टैक्स आपका सेल में ज़्यादा आ रहा है तो टॉप कॉलम पे जाएं और डबल क्लिक कर दें, ऑटो फिट हो जाता है कॉलम। इस तरह फार्मूला लगाएंगे इंडेक्स, इंडेक्स के बाद सिलेक्ट करेंगे ऑल नेम का कॉलम, ऑल नेम का कॉलम सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ देख लें फार्मूला समझेंगे तो आप खुद भी लगाना सीखेंगे, कोई भी डाटा आपके पास प्रैक्टिकली आ जाएगा किस तरह से उसका यूज़ करना है फार्मूले का और कौन सा फार्मूला लगेगा। सबसे मेन चीज़ ये समझना होता है और वो जब ही कर सकते हैं जब आप फार्मूले का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे और वो इसी तरह को जब प्रैक्टिस करेंगे खुद। तो सबसे पहले मैंने ऑल नेम इंडेक्स के बाद सिलेक्ट करें कॉलम कॉमा लगाया और इसके साथ मैच फार्मूला लगेगा, ब्रैकेट ओपन, मैच फार्मूले के बाद सिलेक्ट ये वैल्यू, क्योंकि मुझे अब पर्सन नेम चाहिए तो मैंने कहा इस वैल्यू को चेक करना है कॉमा, और कहाँ से चेक करना है, इसके अंदर से, इस सैलरी के अंदर से चेक करना है कॉमा, और क्या रिपोर्ट देखनी है हमें, ज़ीरो करनी है, बिल्कुल एग्जिट मैच, यानी जो वैल्यू होगी वही रिकॉर्ड हमें यहाँ पे दिखाए। तो ब्रैकेट क्लोज करा, एंटर। तो यहाँ पर देखें मेरे पास नाम क्या आ रहा है, हीटर मिचल। तो यहाँ पर मार्केटिंग के अंदर जो सबसे हाईएस्ट पे कर रहे हैं हम, वो पर्सन नेम जो है वो ये है। और इसको चेक करने के लिए इस तरह कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाएं, हाईलाइट में जाएं, इक्वल टू, यानी इस नाम को चेक करें, कहाँ करें, इसके अंदर से चेक करें। या डायरेक्ट इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, टर्मिचल नाम आ रहा है यहाँ पे, अगर हम जाएं तो ये नाम हमें यहाँ पे दिया हुआ है। और ये देखें सबसे हाईएस्ट सैलरी मार्केटिंग के अंदर, ये मार्केटिंग डिपार्ट हो गया इनका, और मार्केटिंग डिपार्ट के अंदर से सिलेक्ट जो इनकी सैलरी है और ये नाम हमारे पास इस जगह आ रहा है देखें। तो वही चीज़ अगर मुझे मार्केटिंग की जगह सेल्स में देखनी है सबसे हाईएस्ट किसको जा रही है, उस पर्सन का नाम भी आ जाए, तो यहाँ से मैं सेल्स की हेडिंग कॉपी कर रहा हूँ और जो क्राइटेरिया होगा यहाँ जाके कंट्रोल सी कॉपी और क्राइटेरिया में मैं पेस्ट करूँगा। तो यहाँ देखें हमारे पास जो क्राइटेरिया के अंदर सेल्स में सबसे ज़्यादा है वो हमारे पास नाम आ जाएगा, 7 लाख सैलरी ले रही हैं। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर सेल्स में सैलरी को 10 लाख कर देता हूँ तो देखें वहाँ पे जो 10 लाख के अंदर नेम होगा यहाँ पर वो हमारे पास आ गया सेल्स के अंदर थॉम मैक्सन। तो यहाँ पर हमारे पास नाम ये आ रहा है, ये मैं रो सिलेक्ट कर रहा हूँ और पूरी रो के अंदर देखें यहाँ पे हमारे पास ये रिकॉर्ड शो हो रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मैक्सिमम इफ़ की कंडीशन लगाई और सबसे हाईएस्ट सैलरी जिस डिपार्टमेंट में जा रही है, जिस पर्सन को, पहले सैलरी निकाली, फिर उसके बाद उस पर्सन का नाम निकाला इंडेक्स और मैच की मदद से। अब इसी तरह टोटल हमें डिपार्ट काउंट करना है, डिपार्ट हो गए या एम्प्लॉयज़ हो गए, इसके लिए तो फिर हम क्या करेंगे, काउंट इफ, जिस सेल में आंसर चाहिए वहाँ पर आप इक्वल लगाएंगे, काउंट इफ इक्वल लाजमी लगता है, कोई भी फार्मूला आप लगा रहे हैं सबसे पहले इक्वल काउंट इफ। आपसे कहा जा रहा है टोटल मैनेजर पोस्ट काउंट करें या मार्केटिंग डिपार्ट काउंट करें या फिर नेम काउंट करें, तो इसके अंदर या तो इस तरह से क्राइटेरिया के साथ करना है। तो फिर हम जैसे डिपार्टमेंट है हमारे पास में, टोटल सेल्स के डिपार्टमेंट काउंट करने हैं, तो हमने क्या करा, ऑल कॉलम, यहाँ मैंने बताया है कॉलम हेडिंग्स जाएंगी, इधर से सिलेक्ट करेंगे, ऑल कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, कॉमा, और कॉमा के बाद इस सेल को हम क्राइटेरिया बना देते हैं जो इसके साथ आ रहा है, ब्रैकेट क्लोज करा। अब ये क्या होगा, इसका फ़ायदा हमें यहाँ से हेडिंग कंट्रोल सी कॉपी कर रहा हूँ मैं और इधर पेस्ट कर रहा हूँ क्राइटेरिया के लिए। जो भी हम यहाँ डिपार्टमेंट देंगे उसके टोटल हमें बताएगा कितनी दफ़ा हैं डिपार्टमेंट, कितने डिपार्टमेंट, टोटल सेल्स की कह रहा है 7 डिपार्ट हैं आपके पास। इसी तरह मैं मार्केटिंग दे देता हूँ, कॉपी पेस्ट, तो यहाँ कह रहा है मार्केटिंग के टोटल 8 हैं। तो इस तरह से देखें आप सिलेक्ट करेंगे, सेल सिलेक्ट करने के बाद वही चीज़ जो आप यहाँ देख रहे हैं डिपार्टमेंट टोटल
फार्मूले से वही चीज़ आपको स्टेटस बार में भी दी हुई होती है। यहाँ लास्ट में टोटल सिलेक्शन जो बनाई हुई है 8, तो वही आंसर बिल्कुल सही आ रहा है हमारे पास। तो काउंट इफ से हमने जो क्राइटेरिया था अलग सेल को सिलेक्ट कर दिया, यहाँ ऑल रेंज डिपार्टमेंट देखना था और सेल में क्राइटेरिया हमने कहा ये सेल है, यानी इस सेल के अंदर चेक करें जो नाम आ रहा है उसको टोटल कहाँ देखना है आपको, इसके अंदर से बताना है कितनी दफ़ा है। अब इसी तरह आप ये भी देख सकते हैं कि पोस्ट कितनी है, तो क्राइटेरिया में जो पोस्ट नेम होगा वो दे दें और फॉर्मूला यहाँ पर टोटल पोस्ट लगा दें। फार्मूला वही होगा इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ओपन के बाद अब पोस्ट का जो कॉलम आ रहा है मैंने बताया टॉप हेडिंग के पास से इसको सिलेक्ट कर लें, टॉप हेडिंग के पास से इसको सिलेक्ट करें, कॉमा क्राइटेरिया के अंदर ये वाला सेल दे दें। अब जैसे ऊपर क्राइटेरिया मार्केटिंग का था, इसके अंदर हम जो होंगे वो पोस्ट लिख देंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो टोटल मैनेजर की कह रहा है इसके अंदर 11 पोस्ट है। इसी तरह टोटल अगर हमें ऑल डिपार्ट देखने हैं कि हमारे पास जो है वो टोटल जो है डिपार्टमेंट हैं कितने, तो टोटल डिपार्टमेंट के लिए टोटल काउंट डिपार्ट इसके लिए हम लगाएंगे काउंट ए इक्वल लगेगा, इक्वल के बाद काउंट ए ब्रैकेट ओपन के बाद ऑल डिपार्ट का जो कॉलम आ रहा है यहाँ फर्स्ट हेडिंग के बाद क्लिक करें यहाँ। अब यहाँ हमें इस हेडिंग से सिलेक्शन नहीं बनानी, इस हेडिंग से सिलेक्ट करेंगे तो डिपार्टमेंट भी ये काउंट हो जाएगा। तो डिपार्टमेंट मेन हेडिंग है, इसको नहीं लेना हमें। काउंट ए फार्मूला जो होगा वो डिपार्टमेंट से अगर सिलेक्शन होगी ये भी काउंट कर लेगा। तो हम फर्स्ट सेल क्लिक कर रहे हैं और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे तो लास्ट तक जहाँ ये डिपार्टमेंट हमारे पास आ रहे हैं सिलेक्शन बनकर आ जाएगी। ब्रैकेट क्लोज करना है, यहाँ पर हमें ब्रैकेट जैसे क्लोज करेंगे एंटर, तो टोटल जो डिपार्टमेंट होंगे हमारे पास 51 देखें वो आ गए यहाँ पे हमारे पास। और यहाँ से भी देख लें इस तरह से ये, या फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो सिलेक्शन बना रहा हूँ और टोटल हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटस बार में फार्मूला कैलकुलेट करके दिखा रहा होता है। तो काउंट करके 51 ही आंसर दे रहा है ये हमें। और यहाँ पे भी जो हमने फार्मूला लगाया है वो 51। तो बहुत सी चीज़ें इस तरह से भी हमारी हेल्प कर देती हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। 2007, 10, 13, 16, 19 यहाँ पे भी बाय डिफ़ॉल्ट सम एवरेज काउंट ये फार्मूले हमें लिखे हुए प्रिंट करके दिखा रहा होता है चीज़ों को। तो इसको जैसे हमने देखे, मैंने अभी सिर्फ ये सेल सेलेक्ट कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ सम लिखा हुआ आ रहा है, काउंट सेल के रहा है 10 और इनकी सम वैल्यू टोटल ये बन रही है आपकी और एवरेज भी इसके साथ लिखा हुआ दिखा रहा है हमें। तो इन चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो ये देखें यहाँ से ये ऑप्शंस हमें दिए हुए होते हैं, काउंट, एवरेज, स्क्रॉल, परमिशन, फ्लैग, सेल मोड। तो ये कुछ फार्मूले जो बेसिक्स हैं काउंट, एवरेज, सम, वो डायरेक्ट हमें दिए हुए होते हैं। और अगर मैक्सिमम भी देखना चाह रहे हैं, मिनिमम भी देखना चाह रहे हैं तो इनको भी चेक कर सकते हैं। जो सबसे हाईएस्ट होगी वो वैल्यू भी लिखी हुई आ जाएगी। देखें मैंने मैक्सिमम चेक लगाया है तो ये ऑप्शन एक्टिवेट हो गया इसका। इसी तरह से ये ऑप्शन राइट क्लिक से स्टेटस बार में जाकर आप ऑन ऑफ कर सकते हैं इस तरह। तो जो बेसिक्स काम कर रहे हैं तो इसके लिए कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ही यहाँ पर फार्मूले आपको कैलकुलेट करके आंसर दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने क्या करा, रिजल्ट में सबसे पहले फार्मूला स्टार्ट किया था, यहाँ F2 कर रहा हूँ, एडिट मैक्सिमम इफ़। और सेम इसी तरह अगर सबसे लोएस्ट सेल देखनी है तो फिर इसके लिए वही फार्मूला इक्वल मिनिमम इफ्स कर दें। ये 2019 के फार्मूले एक्सेल 2019 में दिए हुए हैं। इसी तरह ब्रैकेट ओपन जैसे हमने मैक्सिमम के लिए लगाया था, फर्स्ट सेल सेलेक्ट करा, कॉमा, उसके बाद डिपार्टमेंट सेलेक्ट करा, कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया हमने का सेल्स बताया सबसे कम। तो ये सेल्स के डिपार्टमेंट कह रहा है सबसे कम सेल्स जो है वो ये जो है हमारे पास। अब इनका नाम भी देखना है तो यहाँ से वही पर्सन नेम कंट्रोल R कर रहा हूँ मैं, राइट हेडिंग। जो फार्मूला हमने यहाँ इंडेक्स और मैच लगाया था डबल क्लिक करके मैं दिखा रहा हूँ कि उसका नाम भी लिखा हुआ चाहिए हमें। तो वही चीज़ हम यहाँ पे दूसरे के लिए करेंगे।
या फिर इसको एक काम करते हैं, इसी को ड्रैग कर लेते हैं, जो डबल ए वाला सेल आ रहा है इसको सिलेक्ट करें, F4 एब्सोल्यूट होता है, इसको एब्सोल्यूट कर दें, और जो सैलरी के कॉलम हमने सेलेक्ट करे थे इन दोनों को भी सिलेक्ट करके F4 डॉलर साइन लगा दें, एंटर। और अब इसको राइट साइड ड्रैग करेंगे तो ये सेल हमारे इस रिजल्ट पे आ जाएगा। तो अब जो सेल्स में सबसे कम सैलरी ले रहे हैं वो जॉन ग्रैंड है, और यहाँ देखें इनको हम चेक करते हैं, ये आ रहे हैं हमारे पास सेल्स डिपार्ट, और ये इनकी सैलरी है, वही सैलरी बिल्कुल हमारे पास यहाँ पे भी आ रही है जो हमने फार्मूले से कैलकुलेट किया। तो वही जो मैक्सिमम इफ़ किया था मिनिमम इफ़ कर लिया, और इंडेक्स और मैच का यूज़ करते हुए राइट टू लेफ्ट लुकअप किया हमने डेटा। उसके बाद टोटल डिपार्टमेंट देख लिया काउंट इफ काउंट ए से, और इसके अलावा क्राइटेरिया लिखकर अगर करना है तो इस तरह, वरना तो हम फार्मूले में भी क्राइटेरिया दे सकते हैं, उसमें फिर इन्वर्टेड कॉमा और फिर नाम टाइप करना पड़ता। लेकिन रेफरेंस देने का मकसद ये होता है कि हम सिलेक्शन बना लें और वहाँ से डेटा हमें आंसर करके दे। नेक्स्ट ऑप्शन, अब जैसे इसमें कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो मैंने कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करी हुई है। फार्मूले और भी मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर, जो साथ साथ ऑप्शन डिस्कस कर रहा हूँ वो भी देखते रहें, वो उनकी भी अक्सर काम करते हुए ज़रूरत पड़ जाती है ऑफिस वगैरह में। तो कोई भी चीज़ें जो मेन मैंने वो सभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि कोई भी चीज़ एक्सेल एग्ज़ाम है या फिर इंटरव्यू होगा जॉब का आपके लिए, तो जो बेसिक्स पॉइंट्स होते हैं वो क्लियर हुए हैं आपके। तो यहाँ मैंने ए से ऑल सेलेक्ट करा, कंडीशनल में गए और यहाँ दिया हुआ डुप्लीकेट वैल्यू, और यहाँ से यूनिक देखनी है तो यूनिक करेंगे, सारी यूनिक है वो हाईलाइट होकर आ जाएंगी। अब जैसे दोनों कंडीशन आ गई, डुप्लीकेट पहले मैंने दी हुई थी तो वो भी हाईलाइट हो रही है, और यूनिक को मैंने ऑन कर दिया वो भी हाईलाइट हो रही है। इसमें से एक हटानी है तो जितनी कंडीशन आपने दी हुई होंगी वो सारी यहाँ ऐड हो जाती है। मैनेज रूल में जाए, मैनेज रूल में जाने के बाद लेकिन पहले सिलेक्शन बनाएंगे जिसके अंदर आपने कंडीशंस लगाई हुई है कॉलम में या सेल में। सिलेक्शन बनाने के बाद फिर इसमें आएंगे मैनेज रूल, कंडीशन फॉर्मेटिंग में यूनिक वैल्यू को हटाना है, यूनिक डुप्लीकेट हटाना है, डुप्लीकेट एडिट करना है तो यहाँ देखें एडिट डिलीट और न्यू दिया हुआ है। न्यू से यहीं से दोबारा न्यू बना सकते हैं, एडिट में इसी को एडिट कर सकते हैं। मैं डुप्लीकेट वाली डिलीट करना चाह रहा हूँ, इस पर क्लिक करके डिलीट दबा के अप्लाई करा यहाँ से, ओके। तो यूनिक वाली हाईलाइट हो रही है। सारी हटानी है तो सिंपल यहाँ से जाएँ, वही कंडीशनल में जाएँ और यहाँ से जाके क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड, तो सारी हट जाएंगी। इसी तरह मैंने डुप्लीकेट हाईलाइट करी हुई। ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है डेटा में से डुप्लीकेट हाईलाइट करने के लिए। हाईलाइट में जाएं, डुप्लीकेट में जाएं और यहाँ से जो है डुप्लीकेट सेलेक्ट करेंगे, डुप्लीकेट, यूनिक सेलेक्ट करेंगे, यूनिक, और उसका कलर येलो, ग्रीन, रेड जो भी आपको चाहिए वो आप सेट कर सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कलर चाह रहे हैं तो फिल में जाए, यहाँ से कोई भी कलर दे दें, ओके कर दें। उसी तरह के कलर से जो रिपीट हो रही होंगी वैल्यू कलर से हाईलाइट होकर आ जाएंगी। अब इसी तरह टोटल डिपार्टमेंट में हमारे पास डिपार्टमेंट में कितनी टोटल सैलरी जा रही है, यानी मार्केटिंग के टोटल डिपार्टमेंट में हमारे पास सैलरी क्या जा रही है, सेल्स में टोटल डिपार्टमेंट में हमारे पास सैलरी क्या जा रही है, वो कैलकुलेट करके हमसे कहा जाता है कि आप आंसर निकाल के बताएं। और यही मैं चाह रहा हूँ कि लिस्ट की शक्ल में आए हमारे पास, एक सेल में हम लिस्ट बना दें। तो इसके लिए पहले क्राइटेरिया हेडिंग्स जो आ रही है वो देंगे, और उसके बाद जिस सेल में चाह रहे हैं लिस्ट बनी हुई है उस सेल पे कर्सर रखेंगे। डेटा मेन्यू में जाएंगे, डेटा मेन्यू में जाने के बाद यहाँ दिया हुआ है डेटा वैलिडेशन पे क्लिक, यहाँ पर अलाउ ऑप्शन आ रहा है, इसमें से जाएँ लिस्ट, और सोर्स में जाकर डिपार्टमेंट को देखना है तो यहाँ से जो डिपार्टमेंट का कॉलम आ रहा है पूरा वो सिलेक्ट करें और ओके कर दें। अब यहाँ पर जितने डिपार्ट होंगे वो सारे आ रहे हैं हमारे पास, और इसमें से जैसे मार्केटिंग चाहिए तो मार्केटिंग सेलेक्ट करें। टोटल जो सेल हमारी मार्केटिंग की है वो यहाँ पर आ जाए हमारे पास। तो लिस्ट में लेकिन एक मसला ये आ रहा है कि अगर हम पूरा कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं तो जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो भी हमारे साथ आ रही हैं इसके अंदर। तो इसके लिए क्या करें, इसको क्लियर करते हैं, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाके क्लियर, ओके किया, और यहाँ से मैं फ़िल्टर ऑन कर लेता हूँ। पहले फ़िल्टर ऑन करके या रिमूव डुप्लीकेट करा लेते हैं हम। हमारी वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है तो इसलिए हम लिस्ट इस तरह भी कर सकते हैं। डायरेक्ट जाए डेटा वैलिडेशन में, अलाउ से लिस्ट सेलेक्ट करें। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद जिस सेल में लिस्ट बनानी है उस सेल पे कर्सर है हमारा, और यहाँ पर आप डायरेक्ट टाइप कर दें। जितने नाम होंगे वो सारे इस तरह से टाइप कर लें।
कॉमा, कॉमा का यूज़ करेंगे। फाइनेंस आ गया, फिर कॉमा, मार्केटिंग, फिर कॉमा सेल्स, फिर कॉमा R&D, कॉमा रिसर्च। ओके किया। जैसे ही ओके करेंगे तो सारे लिस्ट की शक्ल में हमारे पास वो नाम आ जाएंगे जो हमने डेटा वैलिडेशन में टाइप करे थे। रिसर्च आखिरी में लास्ट और आ रहा है हमारे पास, स्क्रॉल करते हैं, बिल्कुल सही है। अब इधर हम फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला लिस्ट में जो भी आपको नाम सेलेक्ट करना है पहले से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। होम में जाकर मैं थिक बॉर्डर अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ मार्केटिंग। मार्केटिंग के बाद यहाँ फार्मूला हम लगाएंगे, जैसे टोटल मार्केटिंग के अंदर कितना अमाउंट जा रहा है हमारा, इक्वल सम इफ, ये चेक करना है। सम इफ के बाद ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले कह रहा है सम रेंज, रेंज बताएं। रेंज के अंदर यहाँ ऑल जो डिपार्टमेंट कॉलम आ रहा है टॉप हेडिंग के बाद से सिलेक्शन बनाई, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। कॉमा लगाया, उसके बाद कह रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमने कहा मार्केटिंग को देखना है। कहाँ से देखना है मार्केटिंग को, हमने कहा इसकी सैलरी को देखना है, तो ऑल सैलरी। तो मार्केटिंग में क्या सैलरी जा रही है, ऑल वो सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। क्राइटेरिया क्योंकि हमने सेल दिया हुआ है तो यहाँ सेल में अब हमें सेल्स चेक करने हैं कि सेल्स के डिपार्टमेंट टोटल क्या सैलरी जा रही है हमारे पास। कॉपी करके पेस्ट करेंगे, Ctrl+C, और यहाँ लाके या फिर ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है, यहाँ से खुद चेक कर लें। सेल्स करेंगे तो टोटल जो सेल्स होगी, जो सैलरी जा रही है सेल्स डिपार्टमेंट, वो अमाउंट हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह पूरा अगर हम सिलेक्ट करें यहाँ से कॉलम सेल्स तक, तो वही अमाउंट देखें जो हमारे पास स्टेटस बार में मैंने बताया था बाय डिफ़ॉल्ट सम होकर आ रहा था, वही सम इफ की मदद से हमने लगा लिया यहाँ पे। तो वही सेम आंसर हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा है। तो बेहतरीन फार्मूला सम इफ का। इसी तरह डिपार्टमेंट चेक करें, इसी तरह मैनेजर पोस्ट के हिसाब से देखना है तो पोस्ट भी कर सकते हैं, पोजीशन के हिसाब से देखना है पोजीशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। सम इफ जो मल्टीपल नाम रिपीट हुआ हुआ एक से ज़्यादा दफ़ा, उसका टोटल अमाउंट, टोटल क्वांटिटी निकालनी है, तो वो हम उसके लिए सम इफ का फार्मूला यूज़ करते हैं। ये ज़्यादातर ऑफिस वर्क में यूज़ होने वाले फार्मूले हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ जिस तरह मैं समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप ये सब समझ में आ रहे होंगे ऑप्शन आपके क्लियरली। बहुत ज़्यादा मोस्ट यूज़फुल ऑप्शन है जो ऑफिस में प्रैक्टिकली काम करते वक्त लाजमी यूज़ करने पड़ते हैं। ये एक तरह से लॉजिकल ऑपरेटर जो मस्ट होते हैं, वही चीज़ मैं इसमें ऑफिस वर्क के हवाले से आपको समझा रहा हूँ। सारे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा, सम इफ, काउंट इफ, काउंट, सम, इंडेक्स, मैच, मैक्सिमम इफ्स, मिनिमम इफ्स, ये फार्मूले बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और इस वीडियो में मैंने वही आपको समझाया। इसी तरह अगर एवरेज देखनी है सेल्स की सिर्फ, तो फिर वही चीज़ आप इक्वल एवरेज इफ़ लगा सकते हैं। एवरेज इफ़ लगाएं, रेंज में डिपार्टमेंट दे दें कॉमा, और इसी तरह क्राइटेरिया में यही जिसमें डेटा वैलिडेशन लिस्ट बनाई थी ये सेल क्लिक कर लें कॉमा, और कहाँ से देखनी है एवरेज रेंज, सेल्स ही के कॉलम के अंदर देखें तो जो सेल्स की एवरेज होगी वो भी हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह मैं अगर मार्केटिंग करूँगा तो मार्केटिंग में सेल्स एवरेज जा रही है हमारी, वो अमाउंट हमारे पास आ जाएगा। और मार्केटिंग को ही अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो वही टोटल होना चाहिए जो फार्मूला हमें आंसर दे रहे हैं, सम और सम, इस तरह से। इसी तरह नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला मेन्यू के अंदर ऑप्शन है, इंसर्ट में दिया हुआ होता है डेटा एनालाइज के लिए, एक्सेल में पिवोट टेबल का होता है। इसको जहाँ हेडिंग्स आ रही हैं ABC, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तमाम, Ctrl+C कॉपी, और शीट 2 पे जाकर Ctrl+V पेस्ट। पिवोट टेबल लार्ज से लार्ज डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, एक तरह से ये कह लें डेटा को असेंडिंग करने के लिए भी, और A to Z असेंडिंग नहीं, एक तरह से तरतीब में लाने के लिए डेटा को, या सिंपल ये कह सकते हैं डेटा अरेंज करने के लिए पिवोट टेबल का यूज़ किया जाता है। और ये ज़्यादातर बड़ी कंपनीज़ में या बैंक्स वगैरह का जो डेटा होता है 15-15, 10-10 कॉलम में, तो वहाँ पिवोट का यूज़ किया जाता है।
न्यू शीट यानी अलग शीट पे पिवोट बनाएं, या एग्जिस्टिंग इसी पे बना न्यू कर लेते हैं तो एक अलग से देखें शीट ऐड होगी जिस पे शीट 4 ऐड हो गई यहाँ पर, और इसमें हमारे पास ड्रॉप एंड ड्रैग फील्ड्स का ऑप्शन दे रहा है, और तमाम जो पिवोट में डेटा होता है डायरेक्ट ऑन या एक्टिवेट नहीं होता, फील्ड्स शो हो रही होती हैं आपको यहाँ से क्या चीज़ किस तरह से सेट करनी है, कॉलम में, रॉ में, वैल्यू में। यहाँ 4 ऑप्शन होते हैं, फिल्टर, कॉलम, रॉ, वैल्यू। इसके अंदर वो चीज़ आप सेट करते हैं। तो इसके लिए फिर आप नेम को कहाँ रखना है, या क्लिक करें, फिल्टर में देखना चाह रहे हैं, कॉलम में देखना चाह रहे हैं, वैल्यू में या रॉ में, वहाँ छोड़ दें। तो इस तरह से नेम हमारे तरतीब में आ जाएंगे कॉलम वाइज। इसी तरह अब टाइटल है, रिपोर्ट्स है, ज़रूरी नहीं है जितने आपको कॉलम दिए हुए हैं सभी आप इन फील्ड्स में ड्रैग करके एक्टिवेट करें। जिन कॉलम्स में आप समझ रहे हैं कि डेटा ऐसा है जिससे हमारा पिवोट बन जाएगा, अरेंज हो जाएंगे कॉलम्स और डेटा समझ में आ जाएगा, तो वही कॉलम सिर्फ आप ऑन कर सकते हैं इन फील्ड्स के अंदर। लेकिन एक बात बता दूं मैं फिर कि डायरेक्ट ऑन नहीं होंगे, जो फील्ड्स में आप ड्रैग करेंगे वही पिवोट में यहाँ शो होंगे। तो टाइटल छोड़ देते हैं, बेकार है हमारे लिए, रिपोर्ट टू जो भी रहने दें। डिपार्टमेंट मेन है कि कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्ट का है, तो इसके लिए या तो हम इसको डिपार्ट को कॉलम में ड्रैग करके देखते हैं, इस तरह से हमारे पास ये बन के आ रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट सही नहीं लग रहा तो हम नेम के साथ ही शो कर देते हैं कि नेम के साथ साथ जो डिपार्टमेंट है वो भी हमारे लिखे हुए आए। तो इस तरह से देखें डिपार्टमेंट आ रहे हैं, या फिर नेम नीचे कर लें, डिपार्टमेंट ऊपर कर लें, तो टोटल जो मार्केटिंग होगी उसके एम्प्लॉयज़, और इसी तरह टोटल वाइज जो डिपार्टमेंट होंगे वो आ जाएंगे। या ये भी सही नहीं लग रहा तो फिल्टर में डाल दें। अब जैसे ऑल डिपार्ट आ रहे हैं, यहाँ से जैसे सिर्फ मार्केटिंग देखना है, क्लिक एक्टिवेट, तो सारे जितने मार्केट के एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह दोबारा इसी में जाएंगे, ऑल करना है, फ़िल्टर जो होता है स्पेसिफिक रिकॉर्ड दिखाता है आपको स्क्रीन पर, या अनवांटेड डेटा हट जाता है, जो आप चेक लगा के ओके करेंगे वही सामने स्क्रीन पे आएगा। ओके किया, ऑल डेटा दोबारा से आ गया। इसी तरह टोटल सेल्स देखने हैं, सेल्स के लोग कितने हैं, इस पे जाएं, चेक ओके कर रहे हैं तो सिर्फ सेल्स वाले रिकॉर्ड आ रहे हैं हमारे पास। दोबारा क्लियर करना है, इसी में जाएं, ऑल, दोबारा से सबका रिकॉर्ड आ जाएगा। अब इसी तरह सैलरी देखनी है तो जो वैल्यू की फील्ड आ रही है इधर सैलरी ड्रैग कर दें आप, तो यहाँ पर जो सैलरी होगी वो हमारे पास आ रही है, और किसके अंदर कितनी सैलरी जा रही है हमारी, मार्केटिंग को क्लिक करें ओके, तो जो मार्केटिंग की सैलरी है वो, और जो टोटल अमाउंट है वही हमारे पास यहाँ आ रहा है जो हमने शीट 1 पे निकाला था, देखें मार्केटिंग का। तो वही शीट हमारी पिवोट टेबल हमें काम करके दे रहा है। और इसी तरह अलग अलग अगर पिवोट यूज़ करने हैं तो इसी को कॉपी कर लें आप, यहाँ से सिलेक्ट करें, कंट्रोल C, कंट्रोल V, तो इस तरह से भी इसको यूज़ में ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास कॉपी पेस्ट करने के बाद इसी को अगर आप चाह रहे हैं ग्राफ में दिखाना या शो करना तो इन नाम्स को सिलेक्ट करें, टोटल सिलेक्ट नहीं होता, इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, पिवोट से डेटा अरेंज करके अलग अलग आप ग्राफ भी बना सकते हैं। कॉलम स्टाइल का चार्ट सिलेक्ट, आप यहाँ देखें चार्ट टूल, फॉर्मेट, डिज़ाइन, इसके अंदर से आप कोई सा भी यहाँ से डिज़ाइन सिलेक्ट कर लें, या फिर चेंज चार्ट टाइप कोई दूसरा चार्ट अगर सिलेक्ट करना है वो भी कर सकते हैं। और अपना कोई फॉर्मेट बनाना है तो यहाँ से जाकर आप कलर स्टाइल वगैरह भी दे सकते हैं इसको, और इसी तरह डिज़ाइन। क्लिक करेंगे तो ये 2 मेन्यू इसके ऑन हुए हुए होते हैं, यहाँ से जाकर आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी से अगर सेट करना है तो फिर यहाँ से आप फॉर्मेट में जाएं, लाइन स्टाइल हो गया, कॉलम स्टाइल हो गया, ये सब देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और अगर इसी में चाह रहे हैं कि पिवोट का फ़िल्टर बना हुआ है तो यहाँ एनालाइज मेन्यू में जाएंगे, यहाँ दिया हुआ है पिवोट चार्ट, ये डायरेक्ट जो डेटा आ रहा है उसके साथ अपडेट होता रहेगा, इसको भी बना सकते हैं। क्लिक करके इसको डाउन साइड सेट कर लें, या इंक्रीज़ वगैरह थोड़ा सा साइज़ कम करना है इसका भी कम कर सकते हैं, इस तरह से अरेंज कर लें। इसको भी सिलेक्ट करें, कम करना है कम कर लें, यहाँ पे इसको सेट कर लिया। अब इसी तरह ऑल, तो जो सिलेक्ट करके हमने बनाया था वही रिकॉर्ड आ रहा है, अगर ऑल सिलेक्ट करके बनाएंगे तो ऑल आ जाएगा। इसी तरह सेल्स हो गई, सेल्स करेंगे तो सेल्स के लोग जो होंगे वो,
और उनकी वैल्यू आप चाह रहे हैं हमारे पास लिखी हुई है, इसको बड़ा कर लें, राइट क्लिक के बाद ऐड डेटा लेबल्स, तो सबकी वैल्यू भी आ रही है। इसी तरह मार्केटिंग देखना होगा तो मार्केटिंग भी ऑन कर सकते हैं, तो जितने मार्केटिंग के एम्प्लॉयज़ हैं उन सबका रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है। तो वही ऑप्शन हमें यहाँ दिए हुए हैं, डिज़ाइन और फॉर्मेट मेन्यू, इधर से जाकर आप इसको चेंज वगैरह कर सकते हैं, अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग वगैरह दे सकते हैं, दोनों तरह से बना सकते हैं। ऑटो अपडेट रखना है तो पिवट टेबल पे क्लिक करते हुए फिर आप इसको ड्रॉ करें चार्ट के ऑप्शंस जो मैंने बताया। तो ये चीज़ अगर हमें दोबारा चाहिए, एनालाइज में जाए, शो में जाए, फील्ड लिस्ट, वही सारी चीज़ें हेडिंग्स जो रिकॉर्ड थे हमारे पास पिवट टेबल के वो आ जाएंगे। और इसी तरह टेलीफोन रिकॉर्ड हो गए, टाइटल रिकॉर्ड हो गए, वो किस तरह से आप देखना चाह रहे हैं डेटा में, ड्रॉप एंड ड्रैग कर सकते हैं, इस तरह से आ जाएगा बन के। और ज़रूरी नहीं है कि अगर 10 कॉलम है तो सारे वही आप एक्टिवेट रखें, जो आपके काम करके दे रहे हैं वो रखें, वरना तो उनको हटा दें। और यही चीज़ें आप अलग अलग डिज़ाइन होते हैं एनालाइज में, पिवट चार्ट में भी पाई हो गया, एरिया हो गया, इस तरह के जो चार्ट आप समझ रहे हैं बेहतर उस हिसाब से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। सिंगल 3D ओके करेंगे तो देखें 3D स्टाइल में हमारा ग्राफ बना हुआ आ जाएगा ये। तो फार्मूले और फंक्शन, अब जैसे ग्रैंड टोटल हमारे पास आ रहा है, काउंट करना है तो राइट क्लिक करें, वैल्यू फील्ड सेटिंग को देखते हुए यहाँ से काउंट कर लें, एवरेज कर लें, तो वही एवरेज हमारे पास आ जाएगी सबकी। तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं, एनालाइज में ही जाएंगे, यहाँ से भी फील्ड सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, सम ओके यहाँ से क्रॉस कर दें। जितने ग्राफ आपको बनाने एक से ज़्यादा आप बना सकते हैं इस तरह से रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था, मैंने आपको बताया है कि डेटा एनालाइज करना आ जाए, मेन जो बेसिक्स फार्मूले उस पर कमांड हासिल करना आ जाए आपको, और बिल्कुल ही इंटरमीडिएट और एडवांस और बेसिक लेवल कंप्लीट सीरीज़ देखनी है अगर, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था यहाँ शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे चले जाएं, प्लेलिस्ट में चले जाएं, प्लेलिस्ट में जाएंगे, यहाँ सभी कोर्स की जो है जो अब तक मैंने बना चुका हूँ, अपलोड किए हैं, यहाँ कंप्लीट वीडियो सीरीज़ है, यहाँ प्ले करके देख लें लिस्ट। और अच्छी स्किल्स करना चाहते हैं, एडवांस स्किल करना चाहते हैं तो इन वीडियो को भी लाजमी देखें, क्योंकि एक वीडियो में सारे ऑप्शन कंप्लीट में नहीं बता सकता। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बेसिक्स जो चीज़ें हैं फार्मूलों पे वर्किंग आ जाए फटाफट से, यानी कोई अगर इंटरव्यू है किसी का तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और जो सीखना चाहते हैं उनके साथ भी इसको शेयर करें। अपनी कोई बात है, कुछ देखना है, कुछ पूछना चाहते हैं, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ताकि इसी तरह से हमें आइडिया मिलते रहे और आगे काम करने के हमें रास्ते मिलते रहें। तो आपका आइडिया, आपका मशवरा, आपके कमेंट्स हमें पता चलता है कि और किस तरह के टॉपिक हमें नीड है या हमें देने हैं। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है जो चीज़ें हैं वो कवर करके बता दी जाती हैं, या वीडियो में जो आपके काम आने वाली चीज़ें हैं वही सब आपको बताई जा रही हैं, लेकिन जिसकी जो नीड है वो भी अपने कमेंट करके पूछ सकता है, बता सकता है, तो आने वाली वीडियो जो होंगी उससे रिलेटेड ही होंगी टॉपिक से। ये वीडियो कैसी लगी, फ़िलहाल इसमें भी मैं कंप्लीट नहीं बता सका सब, लेकिन जितना हो सकता था वो ऑप्शन मैंने कवर करे हैं। बाकी इसके जो मेन्यू के होंगे इंशाल्लाह, जो बेसिक्स ये है डेटा में ज़्यादातर मेन्यू के ऑप्शंस ये हो गया, व्यू हो गया, तो ये भी 1-2 वीडियो के अंदर सारे कंप्लीट मैं बता दूंगा आपको। फिर उसके बाद किसी और सॉफ्टवेयर के ऊपर आएंगे इंशाल्लाह, और एक्सेल के हवाले से जो सीरीज़ है वो भी चलती रहेगी इसी तरह से। तो अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और जो फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।